पूजा के योग्य है। और ब्राह्मण का बालक चाहे कुछ नहीं जानता, क्षमा चाहता हूं, वो पूजनीय है। जिसका उपनयन संस्कार हो गया है वो पूजनीय है। कई यजमान लोग, देखो बुरा मत मानिएगा, देखो मैं, भगवान ने, आपने मुझे इस व्यासपीठ पर बैठाया तो समाज में जो कमियां हैं मेरा बताना वो परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और यदि मैं नहीं बताऊंगा तो मैं चोरी करूंगा अपने इस धर्म से, अपने पद की गरिमा से मैं विमुख हो जाऊंगा। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं बंधुओं, कई बार क्या देखने को मिलता है कि हम लोग जो हैं सच्चे ब्राह्मणों की अवहेलना कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण ही हमें प्रणाम करें। पहले तो लोग क्या बोलते थे, पाई लंगो महाराज, नहीं बोलते, तुम्हारा गोपुड़े बोल दो वाला। अब तो खैर देहरादून बाबा बन गए तुम, ए बाबा हैं, पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो जी, हैं देहरादून वाले हैं हम तो। पर कभी जब पहाड़ में रहे होंगे तो क्या करते थे, पाई लंगो महाराज, पाई लंगो, पाई लंगो मतलब पाय में, पांव में मैं अपना शीश लगा रहा हूं, हाथ लगा रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं आपको मैं, ये अर्थ है इसका। पैर छू रहा हूं मैं, पाई लंगो महाराज। हमारे उत्तरकाशी में अभी बोल रहे कई यजमान लोग, पाई लंगो गुरुजी। तो ये है प्रणाम करने का वो भाव, जिसमें श्रद्धा भी है, समर्पणता भी है और शिष्टाचार भी है। लेकिन आजकल ऐसे नमस्कार गुरुजी, नमस्कार एना कर देना हाथ, बुरा मत मानिए, ऐसे हाथ करेंगे ऊपर। अरे भैया आशीर्वाद दे रहे हो कि प्रणाम कर रहे हो? आशीर्वाद ले रहे हो, मांग रहे हो या आशीर्वाद दे रहे हो? नमस्कार गुरुजी, ठीक है, हाँ साहब बिल्कुल ठीक छो, बिल्कुल बढ़िया। सावधान, ब्राह्मण का चाहे कोई बहुत छोटा बालक भी है जिसका उपनयन हो रखा है, उपनयन की बात कर रहा हूं मैं, उपनयन जिसका हो रखा है, वो ठाकुर कोई यदि 80 साल का बूढ़ा भी है तो ब्राह्मण बालक का धर्म नहीं कि वो उसको प्रणाम करे। और यदि ब्राह्मण बालक ने प्रणाम कर दिया किसी को तो उस व्यक्ति की आयु क्षीण होती। इसलिए प्रयास करना कि ब्राह्मण का बालक, ब्राह्मण कोई हमें प्रणाम न करे। हाँ हाँ, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि रिश्ते नाते होते हैं ना हमारे, किसी को चाचा बोल देते हैं, किसी को काका बोल देते हैं, कहते हैं बड़ा बोल देना, आशीर्वाद बड़ा जी, क्या बोल सकते, आशीर्वाद चाचा जी, आशीर्वाद बूढ़ा जी, आशीर्वाद दादा जी, बोल सकते हैं। लेकिन प्रणाम नहीं करवाना किसी ब्राह्मण से। जो समझदार पुराने लोग होते थे ना ऐसे ही करते थे। मैं जब छोटा था ना तो हमारे यजमान लोग जब कभी घर में आते तो तब यजमान लोग कहते थे, ए गुरुजी तुम नहीं लगाओ ना हमते सेवा। अरे गुरुजी तुम हमते सेवा नहीं लगाए तुम हमते। तो ये भाव था पुराने लोगों का। लेकिन आज तो पहले ही हाथ उठा देते, गुरुजी ठीक चल, हाँ महाराज बिल्कुल ठीक छो, बिल्कुल। तो यजमान की आयु क्षीण होती है यदि ब्राह्मण ने उसको प्रणाम कर दिया। बुरा तो नहीं मान रहे, गाय नहीं जाए तुम मैं वाह युनवा ये ब्यास तो कखन लिया ही नहीं उन्होंने ब्यास। हाँ क्या पता हमारे परम सम्मानी श्री कैलाश जी को कहें कखन लिया साहब उन्होंने ब्यास भट जी। बड़ा मंगलमय भाव है? बहुत विनम्र भाव, प्रणाम करें। ब्राह्मण बालक छोटा भी है, आशीर्वाद